नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा ये सिर्फ 3 देशों की यात्रा नहीं थी, बल्कि हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक भारत के बढ़ते कद और कूटनीतिक ताकत का बड़ा प्रदर्शन था। इस दौरे ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक की रणनीतिक राजनीति का एक निर्णायक केंद्र बनता जा रहा है। पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी और इंडो पैसिफिक में साझेदारी को नई दिशा दी। इंडोनेशिया से सनातन का गहरा संदेश दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ हुई वार्षिक शिखर वार्ता में भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में अहम प्रगति की। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और रक्षा उद्योग के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर सहमति भारत के लिए इस दौरे की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रही। दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को और गहरा करने और इंडो पैसिफिक में साझा रणनीति पर भी सहमति जताई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे, जहां करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा हुई। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका गर्मजोशी से वेलकम किया और दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाते हुए रक्षा, व्यापार, शिक्षा, कृषि, समुद्र सुरक्षा, तकनीकी और निवेश समेत 230 रोडमैप पर कई महत्वपूर्ण समझौतों को आगे बढ़ाया। तो पीएम के इस 3 देशों के दौरे से भारत ने क्या क्या हासिल किया, ये दौरा किस किस के लिए बेहद खास रहा और किस किस के लिए बड़ा झटका, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 3 देशों का पीएम मोदी का दौरा कितना इंपॉर्टेंट रहा? देखिए, इसके इंपॉर्टेंस का आप जायजा इस तरीके से ले रहे हैं कि चाइना बौखला उठा है, क्योंकि दुनिया भर के जो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो सेंटर अब होने वाला है वो मिडिल ईस्ट नहीं, यूरोप नहीं, बल्कि ये इंडो पैसिफिक इलाका। ये वो इलाका है जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो तमाम आर्चिपेलागो जो साउथ ईस्ट एशिया में है, पैसिफिक और इंडियन ओशन में जो है, फिलीपींस है, जापान है, इंडोनेशिया है, लाओस है, वियतनाम है, इस तरह के जो तमाम देश हैं जी, वो सेंटर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स बनने जा रहा है। और भारत ने क्या किया? भारत ने चाइना के इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने के लिए नई रणनीति के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने काम करना शुरू किया। और ये जो विजन है, ये जो भारत की बदली हुई जो स्ट्रैटेजी है, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और दूसरा महासागर विजन, ये जो 2 मुख्य कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए प्रधानमंत्री सेशल्स भी जाते हैं, फिजी भी जाते हैं, न्यूजीलैंड भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। हमारे रिश्ते फिलीपींस से इस तरीके से है कि जहां हम ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं, इंडोनेशिया जाते हैं। ये कमाल हो रहा है। और चाइना को हम घेरने के लिए वो तरह तरह के मसौदे के ऊपर भी, समझौते के ऊपर भी हम साइन कर रहे हैं। जिस ऑस्ट्रेलिया ने भारत की साख को, आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जिस ऑस्ट्रेलिया ने 2011 में भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया था, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर यह समझौता हुआ है कि यूरेनियम देने के लिए वो तैयार है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो एनर्जी नीड्स जो आगे आने वाले हैं, जो चुनौतियां, जिस तरीके से आप देखिए, ये पेट्रोलियम तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, ये तो धीरे धीरे वो तो खत्म होगा। फिर एनर्जी नीड्स को पूरा हम कैसे करेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का जो पूरा का पूरा हमारा सेटअप है, उसमें यूरेनियम का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो वो आप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, आप तो चाइना के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को बराबर करने के लिए वहां इंडो पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर को बिल्कुल नया आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां गए। 3 देशों में आप देखिए,
और इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान यह हुआ कि चाइना ने एक हवाई फायर मारा, धमकी दी हिंदुस्तान को, यह कहा कि भाई ऐसी कोई पॉलिसी जो है नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप रिवर को वेपनाइज कर दें। वो काम हिंदुस्तान को नहीं करना चाहिए कि अगर उसके खिलाफ वही काम अगर चाइना कर दे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये क्या था मालूम? कि जो खबर आ रही थी कि हमने सिंधु नदी के पैक्ट को खत्म कर दिया है और हम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, तो ये धमकी दी गई थी कि ब्रह्मपुत्र का पानी हम रोक देंगे। तो जयशंकर साहब विदेश में हैं आजकल, वहीं से उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वो काम जो है वो दिन लद गए, क्योंकि ये मत भूलिए कि हम आपके उस रूट के ऊपर अब बैठ गए हैं जिस रूट से आपका 80% ट्रेड होता है। वो रूट कहां है? किस इलाके की बात कर रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस और ये चाइना को दो टूक जवाब देने का कॉन्फिडेंस जो आया वो इंडोनेशिया और सबांग पोर्ट, जो हमारा ग्रेटर निकोबार आइलैंड का जो पोर्ट है, इंदिरा पॉइंट से सबांग जो उनका जो पोर्ट है, इसी के बीच 80% ट्रेड चाइना करता है। शिप गुजरता है वहां से। तीन वहां पे स्ट्रेट है, मलाका स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट। ये तीनों इंडोनेशिया से गुजरता है। बिना उसके एक भी शिप न चीन पहुंच सकता, न जापान पहुंच सकता है, न चीन का कोई शिप जो है वो अफ्रीका, एशिया और दूसरी जगह पे यूरोप पहुंच सकता। और हमने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी ये डील करके आए इंडोनेशिया के साथ। डिफेंस कोऑपरेशन, वहां अक्सा मिसाइल तैनात होगा, ब्रह्मोस तैनात होगा। तो आप देखिए कि चाइना का भड़कना, शी जिनपिंग का बौखलाना, ये तो लाजमी है। आप तो उसके घर में, उसके रूट के ऊपर आप जो उसको घेरने का काम कर रहे हो, और ये शक्ति, ये एहसास, ये ताकत भारत को पहली बार हुआ कि चाइना ने किसी तरह की इस तरह की बात की तो हम पलट के जवाब दे रहे हैं। तो इंडोनेशिया इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री मोदी वहां कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर बनेगा भोलेनाथ का, है ना? किस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारा डीएनए जो है इंडियन है, वी आर ब्रदर्स। व्हेन यू से कि हमारा डीएनए इंडियन है, इसका मतलब यह है कि वी आर ब्रदर्स। देखिए, अफगानिस्तान के मंत्री ने भी कह दिया कि हमारा भी डीएनए इंडियन है, हम लोग भाई हैं, है ना? हम लोग जो है एक ही खून के हैं। ये प्रधानमंत्री ने अचीव किया। क्रिटिकल मिनरल्स वो क्यों इंपॉर्टेंट है आप ये समझिए आगे आने वाले समय में। वो आगे आने वाले समय में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है जो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसे लिथियम है, जिससे बैटरी बनता है ना, जैसे निकल है, रेयर अर्थ है, बैटरी मटेरियल्स है, इन सब चीज़ों के ऊपर चाइना का आधिपत्य है, वो पूरा मोनोपोली है। हमने क्या किया? हमने इस 3 देशों के साथ मिलके हर जगह ये डील हमने किया, हर जगह हमने डील किया। मतलब डिपेंडेंसी चाइना का जो है उससे जो है हम मुक्त हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमारा पहले से ही रिश्ता बढ़िया है। चाइना के खिलाफ जो क्वाड है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, ये ग्रुप बना ही है इंडो पैसिफिक में चाइना की दादागिरी को खत्म करने के लिए। तो चाइना भड़केगा नहीं, बिल्कुल भड़केगा कि भाई आप फिर जाकर के वहां। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ नेवल एक्सरसाइज क्यों करते हैं? नेवल एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि जब कभी इस तरह का सिचुएशन आया तो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान की नेवी एक साथ मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन में जो है युद्ध कर सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग ये ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी आपस में आदान प्रदान हो रहा, ये मत भूलिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का एक बहुत बड़ा सहयोगी देश है। क्रिटिकल मिनरल्स ये हमने
वहां जाकर के किया, डिफेंस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर के सारी चीजें। ये वो चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वहां जा रहे हैं कि भाई कोई कंपनी ले आओ, है ना, हिंदुस्तान में जो है घड़ी बनाओ, मोबाइल बनाओ, ये नहीं हो रहा। जो मुख्य बिंदु है वो आदर स्ट्रेटजिक चीजों को लेकर के जुड़ा हुआ है, डिफेंस को लेकर के जुड़ा हुआ है, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर के जुड़ा हुआ है, या कुछ ऐसा है कि जिससे सीधे सीधे चाइना अफेक्ट हो रहा है। इसलिए बौखलाहट है। ये जो खबर आ रही है ना कि चाइना में चिंता कि मोदी कहां कहां जा रहे हैं। आप न्यूजीलैंड चले गए, न्यूजीलैंड में जाकर के आपने बहुत सारी चीजें कर डाली। वहां हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है अपग्रेड किया, अब हम लोग उसके साथ भी डिफेंस डील कर रहे हैं। न्यूजीलैंड 40 साल तक कोई गया नहीं, 40 साल तक कोई गया नहीं, क्योंकि वो रडार पे ही नहीं था। और मैं आपको बता दूं, चाइना के साथ न्यूजीलैंड के अच्छे रिश्ते हैं, न्यूट्रल रिश्ता है, न्यूट्रल रिश्ता है। आप उसके दोस्त के घर में घुस के वहां जाकर के वो 40,000 लोगों को इकट्ठा, वहां का प्राइम मिनिस्टर भी वो उसको सुनने के लिए आज तक जीवन में कभी 40,000 लोग इकट्ठा नहीं हुए होंगे, और वहां जाकर के आपने जलवा बिखेरा। और वहां डिफेंस कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जब आपको ये टर्म सुनाई दे तो आपके दिमाग में बत्ती बलनी चाहिए कि ये सब कुछ जो इंडो पैसिफिक के एरिया में हिंदुस्तान अपना दमखम बढ़ा रहा है। जापान के साथ दोस्ती हो, अभी जापान की प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी, चाहे फिलीपींस को ब्रह्मोस देने की बात हो, चाहे ताइवान का मसला हो, चाहे अब इंडोनेशिया हो, चाहे वो सिंगापुर हो, आप नाम लीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी का जो है वहां जलवा जो है वो बिल्कुल जगमग कर रहा है। ये सारी चीजें चाइना के लिए परेशानी का सबब है। और ये क्यों हो रहा है ये भी आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी चीन को चीन के खेल में ही मात करते हैं। पहले चीन क्या करता था, बॉर्डर डिस्प्यूट होता था तो ये बात आप 15 राउंड, 20 राउंड, 21 राउंड बातचीत चल रही है। और पहले की सरकारें होती थी क्या, बात करते करते थक जाते थे, बोला चलो भाई जो उसी की बात मान के मामला को खत्म करो। प्रधानमंत्री स्ट्रिक को समझ रहे थे कि बॉर्डर डिस्प्यूट और ये गलवान के बाद से बातचीत चली रही है। हिंदुस्तान ने भी कहा ठीक है बात करते रहो, वी विल फ्रस्ट्रेट यू इन योर ओन गेम। वो हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई ये निगोशिएबल नहीं है, इसमें कोई निगोशिएशन नहीं होगा। और पहले चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्ते होते थे, तो चाइना के इंटरेस्ट को बचाने का काम, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं ना भाई 27 साल के बाद क्यों जो है वो ऑस्ट्रेलिया कोई प्रधानमंत्री गया, क्यों जो है ताइवान के ऊपर या फिलीपींस के ऊपर जापान के साथ ये सारी चीजें हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार थी जो चाइनीज इंटरेस्ट को बचा के रखती थी। प्रधानमंत्री ने देखा कि अच्छा तुम बांग्लादेश के अंदर में भी नाक घुसड़ रहे हो, तुम नेपाल में भी नाक घुसड़ रहे हो, तुम श्रीलंका में भी नाक घुसड़ रहे हो, तुम पाकिस्तान में भी नाक घुसड़ रहे हो, अच्छा तो तुम्हारा इलाज करते हैं फिर। तो आपने वो एक घेराबंदी करने की आपने कोशिश की, तो चाइना को चाइनीज इलाके में जाकर के उनके उस एरिया में जहां उनका इन्फ्लुएंस है वहां घुस के प्रधानमंत्री मोदी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। इसलिए चाइना की अब चीख निकल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चाइना के लिए भी बड़ा झटका है, साथ ही पीएम का विदेश दौरा काफी खास रहा है। दौरे ने ये दिखा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को लगातार विस्तार दे रहे हैं और इंडो पैसिफिक में भारत को एक भरोसेमंद, प्रभावशाली और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे दौरे को मोदी सरकार के बड़े कूटनीतिक पावर शो के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।